श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। निरंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर हरि नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदुदयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्णवी। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवात् विधिकृतस्य दिष्टं स्वसाम्य भावो ध्रुव इड्यं यत्र तर्हि अच्युते असौ विधिकृत्य योगः। जीवन मृतत्वं नियमेन राज आद्यन्तवत् विधिकृतस्य दष्टं स्वसाम्य भावो ध्रुवमेद्यं यत्र तज्जच्युते असौ विधिकृत योगः। उसका हम लोग शब्दार्थ दे लेते हैं। जीवन जीते जी, मृतत्वं मृत हो क्या, नियमेन नियम पूर्वक राजन, हे राजन, आद्यन्तवात् जिनका जन्म है और जिनका मरण है, विधिवतस्य तो विधिवत निष्ठम देखा जाता है सब में स्वसाम्य भावो, और तुम अपने को स्वामी मान करके दूसरे को सेवक मान रहे हो। ध्रुव अगर वो नित्य रहेगा, इड्यम तत्व पूज्य है, लेकिन यहाँ देखा जाता है तद्यच्युते इनकी स्थिरता नहीं है। असौ इसलिए विधिकृत होगा। ये तो व्यवहार मात्र है। हमारी इस प्रकार है कि राजन, तुमने मुझे जीते जी मरे हुए हो क्या ऐसा पूछा था, तो उनके उत्तर में मैं ये कहता हूँ कि राजन, ये नियम जो आदि अंत वाले जितने भी पदार्थ है उन सब के ऊपर नियम से लागू होता है, केवल मेरे ऊपर है ऐसा बात नहीं है। देखा जाता है सब में। और दूसरा, तुम अपने को ये स्वामी भाव वाले मानते थे कि मैं स्वामी हूँ, तो ये अगर ध्रुव है, नित्य रहने वाला है, तब तो ठीक है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कभी कोई स्वामी होता है, कभी तुम, कभी मैं भी स्वामी हो जाऊंगा। इसलिए सत्य नहीं। ज्ञानांजन सदाकल चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री जयनंदनम कृष्णम स्थापितं जयन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम राति स्वपदंतिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बाला सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो श्रीराधा मदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो राजर्षि भरत का एक तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में और इसी जीवन में वे कुछ उपदेश कर रहे हैं सौराष्ट्र के राजा श्री रघुकुल के प्रति, जो तत्व जिज्ञासा की उत्तम श्रद्धा के कारण अधिकारी था। तो जब तक साधु लोग अधिकारी नहीं मिलते हैं तब तक लोग बोलते नहीं। लेकिन जैसे ही देखा कि राजा अधिकारी होते हुए भी उनकी कच्ची बुद्धि है, वो अपने आप को वो ज्ञानी केवल मान रहा है, उनके पास ज्ञान का बहुत अभाव है, उनकी कच्ची बुद्धि देख करके उनके द्वारा बहुत गाली देने पर भी वो अत्यंत प्रसन्न होकर के उनकी गाली का सीधा अर्थ देते हुए वो किस प्रकार ये कह रहे थे कि राजन, तुमने जो कहा कि तुम कृष बहुत हो गए हो, वृद्ध हो, या तुम लंबे रास्ते से चल के आ रहे हो, जो ये उलाहनापूर्ण उनका जो शब्द था राजा का, तो उनका उत्तर देते हुए राजा को समझाया कि महाराज, आप अपने आप को विद्वान भले ही समझे, लेकिन आप ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरे शरीर को, दो में से पहले ये बताइए, मैं ये शरीर नहीं हूं। इस रूप में उलाहना आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन बात शरीर की करते हैं। रास्ता चलने वाला ये शरीर है, मैं तो रास्ता चला नहीं, तो थकान जो भी होगी वो शरीर की होगी, मेरी नहीं। और तुमने कहा कि तुम अत्यंत कृष हो, दुबला पतला हो, वृद्ध हो, तो वो भी ये शरीर का भाव है, तो मेरा भाव नहीं है। आत्मा के रूप में ये तुम मेरे पर कीचड़ मत उछालो। तो
तुम अपने जैसे मत समझो मुझको। हाँ? अच्छा क्या आप थे नाना जो अपने जैसे समझने के लिए मना कर रहे थे? परमात्मा ज्ञानी भगवान के महान भक्त अपने स्वराज्य में स्थित रहते हैं, और जो जीव श्री भगवान का भक्त हो जाता है उनके बाद में उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि का अर्थ होता है वो अपने मन के चलाए जाने पर चलायमान नहीं होते हैं, वो अपने स्वभाव में रहते हैं, आत्मिक स्वभाव में। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव नित्य भगवान के दास के रूप में, वो उनकी अवस्था से कभी विचलित नहीं होते हैं। जैसे भरत महाराज ये बराबर समझ रहे थे कि मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान का अंश हूं और भगवान की सेवा ही मेरा एक नित्य कार्य है। जबकि राजा उन उत्तम श्रद्धा के कारण अधिकारी होते हुए भी हमारी तरह उनकी कच्ची बुद्धि थी। इसलिए कच्ची बुद्धि कभी उस विचार को, आत्मिक विचार को पकड़ती है और प्राय देह के विचार में रहती है। जैसे हम लोग का भाव है, उनको हम लोग समझ रहे हैं बढ़िया से, विस्तार से उनको समझे। और उनके बाद में जैसे उन्होंने कहा था कि किम इदम अरे जीवन मृत्यु स्तम, क्या तुम जीते हुए भी मरे हुए हो क्या? मुर्दा हो क्या? ऐसे तो जी रहे हो लेकिन मुर्दा हो क्या? अर्थात मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? तुम्हारे स्वामी मैं राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो। तो मेरी प्रजा होने के नाते तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो। मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ उनका पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन कर रहे हो। ये जो बताया था राजा ने, उनके उत्तर में आज का श्लोक जो हम लोग पाठ किए उनमें वो कहते हैं कि जीवन मृत्यत्म नियमेन राजन, ये तो नियम है, विधिकृत योगम, ये तो बिल्कुल विधि के द्वारा सब पदार्थ में, इस संसार में जितने भी स्थावर जंगम जितने भी जीव है, स्थावर योनि जैसे पेड़ पौधा इत्यादि चल नहीं सकता है, और चलने वाले मनुष्य से लेकर अनेक प्राणी, कुत्ते बिल्ली के साथ 84 लाख योनियां, वो सबके साथ ये नियम है। वो सब जीते जी मरे हुए, मुर्दा कठोर है। और क्या, ये शरीर तो जिंदा है ही नहीं, उसमें जीने वाला वस्तु है वो हम है, आत्मा है। तेरे तो नियम है राजन, सब लोग मुर्दे को ढो करके चल रहे हैं, मैं अकेला नहीं। ऐसे तुम मुझे अकेले के ऊपर आरोप मत करो इस बात का। बहुत ही सुंदर बात है, इनको थोड़ा समझना चाहिए। क्योंकि भरत महाराज इससे हम सब लोग को उपदेश देते हैं, प्रभुगण माध्यम मात्र है इनके उपदेश, इसीलिए उनके उपदेश को भगवान व्यास महाराज ने भागवतम में रखा। भागवतम में इतने सुंदर उपदेश को दिया गया है कि जिस उपदेश से जीव तुरंत समझ सकता है। इतना उच्च कक्षा का वो ज्ञान है कि बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी अगर मनुष्य है ये ग्रहण करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्या हम लोग मुर्दे नहीं ढोते हैं क्या? ये अपना शरीर मुर्दा नहीं है क्या? बोले नहीं, ये तो जिंदा है ना। वो जी रहा है, वो अलग वस्तु है। इसलिए तो हमारे कोई चले जाते तो पुत्र संबंधी चले गए, कहाँ चले गए? ये पड़े, बोले नहीं, हाँ उसमें जो जी रहा था वो तो चला गया, अभी तो मुर्दा पड़ा है। उसका अर्थ जीवित समय में वो मुर्दे के साथ रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे? तो आप मुर्दे के साथ है कि नहीं है? हम लोग मुर्दे के साथ है कि नहीं है? सिंपल, हम लोग ये 80-90 किलो का मुर्दा डोल रहे हैं। और क्या, जीव के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है, और इसमें एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का। ये दो पैकिंग में हम लोग पैक हो गए हैं। भगवान की प्रकृति ने क्या कमाल कर दिया है
जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो वो प्रकृति बोले मेरी सेवा करो, 2 शरीर दे देती है। उसमें एक लिंग शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का। वो लिंग शरीर में जिस प्रकार का भावना उत्पन्न होता है उन भाव के अनुसार व्यक्ति शरीर ग्रहण करता है। ये 84 लाख योनि है, इसी के कारण ये 84 लाख प्रकार के डिजाइन रूप मुर्दा बनाया गया है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की उन सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में इच्छा उठती है, इसलिए उनको उसी पुतले में डाल दिया जाता है। ये पुतला है, जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है, पुतला है। तो वो जो मन जैसा भाव करता है उसी प्रकार का उस पुतले में उनको डाला जाता है, जाओ बेटा काम करो। हम लोग ये माया के द्वारा ऐसा आभास मात्र है, इस शरीर है नहीं, आप बोले आभास मात्र है, उनको भरत महाराज आगे समझाएंगे। हो सकता है कल के प्रवचन में ही वो बात आ जाए, लंबा नहीं है वो बात, उनको तब लेंगे। लेकिन इतना ये ग्रहण करने योग्य विषय है जिसको समझने मात्र से हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, जगत के प्रति, भगवान के प्रति, सबके प्रति। जो हम कुछ नहीं समझते अभी, सब कुछ समझने का प्रारंभ यही है, ये कखा है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के 2 अध्याय में अर्जुन को सबसे पहला ज्ञान क्या दिया? ये जो तुम हो, मैं हूं और जितने राजा है, हम सब लोग भूतकाल में नहीं थे, ऐसा बात नहीं है। खाली पीली रो रहा है तुम, अभी किसी को मारा नहीं, पहले से रो रहा है कि मेरे पिता मर जाएंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे, मेरे स्नेही सब मर जाएंगे और उनके खून से लथपथ राज्य लेकर के मैं दिखाऊंगा किसको? दुनिया में सब दिखाना चाहता है, संबंधी नहीं रहेंगे, किसको दिखाऊंगा? संबंधियों को मार करके राज्य लेना है। हमारे पास क्या है उनको हम दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं ना। किसको दिखाएंगे? बोलते अर्जुन बोलते मैं किसको दिखाऊंगा? अरे जिनके लिए तो मैं जिनके लिए ये राज्य लेना चाहता हूं वो तो मरने के लिए तैयार है सामने पक्ष में। तो मेरे स्नेही है ना, सामने वाला पक्ष नहीं समझता है। तब भगवान बोला सच्चानंद सोचस्तम प्रज्ञावादा से गता सुन न गता सुन ना अनुसोचंती पंडिता। तुम पंडित जैसी बात तो करते हो लेकिन तुम पंडित हो नहीं। पंडित लोग शरीर के लिए शोक ही नहीं करते हैं। हाँ, मूर्ख लोग शोक करते हैं, वो तो जिंदे शरीर के लिए भी शोक करते हैं, यह नहीं मिला वह नहीं मिला। और ज्ञानी व्यक्ति जो है वो शरीर के साथ आत्मा को रखने के लिए केवल मात्र उनके लिए कहीं से आहार मिल गया थोड़ा सा, शांति। अभी 2 दिन तक टेंशन नहीं है, 2 दिन के बाद कहीं से मिल जाएगा तो। श्री भरत महाराज के उपाख्यान में सबसे पहले हम उनको शरीर में कितना विरक्त देखे, कितना विरक्ति उनका शरीर में देखा गया। उनको मारने के लिए काली के सामने ले जाया गया, थोड़ा सा भी आसक्ति नहीं शरीर बचाने का कि मैं उठ करके भाग जाऊं। पागल नहीं थे, लेकिन उनको मालूम हो गया था तो शरीर तो पहले से मुर्दा है, ये लोग उनको काट करके मेरा क्या नुकसान करेंगे? तो मैं तो कटने वाला हूं नहीं। नहीं नम चिंतन शस्त्र नहीं नम दहती पावक भगवत गीता। और हम लोग को भय क्या है? क्या भय है ना? यही भय। देखो हम देह है, तो ये हमारा अज्ञान के कारण हम अपने आप को देह सोच रहे हैं। यद्यपि उनको भी खुल करके बताएंगे और महाराज रघुगण और इसके ऊपर 1-2 प्रश्न देंगे हमारी समझ के लिए। या वस्तु तो वो अज्ञान था राजा, लेकिन भरत महाराज पूर्ण ज्ञानी थे और वो अधकचरे ज्ञानी थे हमारी तरह। हमारा भी कहीं शंका उठ गया अभी तक प्रवचन में,
ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये सब सत्य है और नहीं है करके बोल रहे हैं। शांति रखिए, आज ही आएगा वो इसे है। लेकिन कहते हैं इसमें कि जीवन मूलतत्वम नियमन राजन, हे राजन, ये तो नियम से जितने भी पदार्थ है इस संसार में, या जितने भी जड़ चेतन योनि में जीव जीता है, तो सबके लिए, मेरे एक के लिए नहीं है। इसलिए तुम मूर्ख हो जो मुझे गाली दे रहे हो, ये कह दिया कि तुम जीते जी मुर्दा हो क्या, मेरी आज्ञा का पालन, मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या, ये अर्थ था। उसका आंसर दे दिया परफेक्ट। राजा सुन रहा था पालकी में ऊपर बैठे हुए, और वो कहार लोग वो तो घबरा रहे थे, बोले एक तो ठीक सीधा पालकी नहीं ढो रहे, ऊपर से बकवास कर रहे, उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे, वो तो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या बोली हो रही है। दोनों ज्ञानी में बातचीत, राजा ज्ञानी था अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण, लेकिन कच्चा ज्ञानी था, और पालकी ढोने वाला भरत महाराज चौथा का हाथ था, एक चौथा आदमी था, 3 आदमी पहले से ज्वाइंट थे। वो 3 लोग सोचने लगे अरे वो उतर करके चालू कर देंगे, एक साइड से सबको मारेंगे, ये सबको खिलाने वाले आर्ग्यूमेंट कर रहा है। और महाराज पालकी में बैठ करके सुनते थे, ये मेरा कहार बोल रहा है। कहारों के पास बुद्धि नहीं हो सकता है। वो जल्दी जल्दी डिसाइड कर रही थी, उनकी बुद्धि डिसीजन ले रही थी कि ये मैं कुछ गलती कर लिया हूँ ऐसा, लेकिन फिर भी वो परखना चाह रहे थे। तो भरत महाराज ने कहा, भरत महाराज तीसरा जन्म में गए वो, कहते हैं कि स्वसंग भाव ध्रुवम इति यत्र, और राजन तुमने कहा कि मैं स्वामी हूं और तुम सेवक हो, ये भी अगर व्यवहार से देखा जाए तो ठीक नहीं है। तुम जो बोल रहे हो बकवास है। तुम अपने को राजा सोच रहे हो। अगर स्थायी भाव है कि तुम हमेशा जब तक जगत रहे तब तक राजा रहोगे, तो बताओ विधिकृत होगा, तुम बोलो मुझे क्या करना चाहिए, मैं पालकी दूंगा। कहने का अर्थ है आज तुम राजा हो सकता है कि इसी जन्म में मैं राजा बन जाऊं और तुम प्रजा बन जाएगी, तो तुम मेरे पालकी में जो मैं कहूंगा मरे, मैं तुमको आदेश देने वाला हो जाऊंगा। यहाँ कोई निश्चित नहीं है और तांत स्थायी भाव है ही नहीं। देखिए हम लोग देख सकते कि नहीं जीवन में, किसके पास नौकरी स्थायी है और किसके पास छोकरी स्थायी है। क्या हमेशा सब लोग साथ में रहेंगे क्या? गाना भले गाए, जिएंगे न मरेंगे न जन्म जन्म का साथ है, गाने दो। गाने में क्या है, गाना तो कोई नहीं गाएगा। जन्म जन्म का साथ है, जिएंगे न मरेंगे न खाएंगे न पिएंगे न नाचेंगे, गाओ, गाने में क्या दिक्कत है? लेकिन झूठा गाना है। यस, वस्तुतः जो कुछ भी हम व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार असत्य जगत में कर रहे हैं, नित्य जगत में नहीं है। हम लोग नित्य वस्तु है, याद रहे। समझिए, इस वेद को समझिए। जहां अभी हम हैं वो जगत नित्य नहीं है, जगत की वस्तु नित्य है नहीं है, जगत का कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, या जगत का संबंध भी नित्य नहीं है। उनको हम नित्य मान करके एक दूसरे में आसक्त होते हैं, स्नेह जोड़ते हैं, फिर स्नेह टूटता है, फिर विरोध है। काहे को दुनिया बना, कवि भी रोते हैं, बड़े बड़े कवि। तो कभी लोग ना प्राकृत, वो भी रोते हैं। नरसिंह मेहता नहीं रोते हैं, वो अप्राकृत कवि है। जैसे भरत महाराज ये जान गए हैं कि मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूं, देह में मेरी ममता होने से मैं आबद्ध हूं, देह के बद्ध हूं। लेकिन इस ममता को छोड़ दिया जाए, अहंकार छोड़ दिया जाए, अहंता और ममता, ये मैं हूं और ये मेरा देह है, दो बात निकल जाए और परफेक्ट समझ जाए, तो व्यक्ति अपने आप को, अपने आप का परिचय पाएगा।
देखिए वास्तविक परिचय जीव का क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चैतन्य चेतावनी कहते हैं कि जीवात्मा का मूलभूत स्वरूप है वो भगवान का अंश होने के नाते श्री भगवान का दास है, बस और कुछ नहीं। हम लोग दास है भगवान का, और अभी यहाँ ये शरीर, दो शरीर सूक्ष्म और स्थूल लेकर के इस संसार में माया की दासता कर रहे हैं, माया के अधीन है। दास तो रहेगा लेकिन माया दास उदास, यह नहीं मिला वह नहीं मिला। कृष्णदास बिंदास, उनको कुछ नहीं चाहिए। देखिए कुछ नहीं चाहिए जीवन में, वो जीने के लिए कहीं से भी वो सोच रहे कि जिन्होंने दुनिया बनाया है उन्होंने सबके लिए खाने का व्यवस्था रखा है। देखिए खाने के लिए, सोने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक पतंग यहाँ घूम रहा था, ये रहा, और उसका कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन खाना ढूंढ रहा है, मिल जाता है प्रकृति से। और आज भी सोच रहे काम नहीं करूंगा तो भूखे मरूंगा। ये हमारी सोच है। ये भूखे मरेगा कभी? क्या सोच रहे हैं? प्रकृति का तो उनका खाना, उनको देखो यहाँ लाइट हो गया, आ गया, क्योंकि छोटे छोटे कीट पतंग आ गए, उनको पकड़ के खा रहा और फेस्टिवल कर रहा है अपने से। वो भी सोएगा दिन होते ही, या जब भी उनका समय होगा वो सोएगा, खाएगा, वो भी नाच गान इत्यादि करेगा, हवा में उड़ने का वो मजा ले रहा है। हम लोग नहीं उड़ सकते हैं। आपको बोलूंगा उड़ करके उस बिल्डिंग में जाइए, आप नहीं उड़ सकते, और ये फट से दूसरी जगह जाएगा, है कि नहीं? अमुक फैसिलिटी अमुक जीव में वो उनको मिला है जो अमुक जीव के पास नहीं है। उसके पास ऐसा बॉडी है। बाकी जीवात्मा के रूप में मनुष्य हो, प्राणी हो, सब एक है। एक का अर्थ ये नहीं है कि सब मिला करके गुण मिल करके एक है, नहीं, सब अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। वो व्यक्तित्व भगवान ने हमको दिया है, किस लिए दिया है? उनकी सेवा के लिए। खैर उस बात को जीव भूल जाता है, इसलिए अहंकार के कारण अपने दोनों शरीर को, सूक्ष्म शरीर को मन बुद्धि अहंकार, कि मैं मन वाला हूँ, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास यह है, तो ये सोच रहा है। और उनके बाद में स्थूल शरीर जो है, उनके उनमें उनकी ममता है, या उनके संबंध में, उनके उस शरीर के द्वारा प्राप्त वस्तु में उनकी भोग बुद्धि है। तो ये तो विधिकृत राजन, ये तो विधि के द्वारा किया हुआ है। कृत माने किया हुआ, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। और तुम अपने आप को जो राजा सोच रहे हो, ये तुम्हारी भावना है, बाकी स्थिर भाव नहीं है। ये कह रहे कहते हैं कि विशेष बुद्धि विवरण मना पश्चाम यत्र व्यवहार तो अन्यत्र। और स्पष्ट करने के लिए कि ये यहाँ जो स्वामी सेवक का भाव है वो स्थिर नहीं है, उसको कहने के लिए कहते हैं कि विशेष बुद्धि विवरण मना, तुम थोड़ा अपना बुद्धि लगा करके विचार करो, विवेक अप्लाई करो। हमारे पास जो ज्ञान है उन ज्ञान को हम अप्लाई करके देख सकते हैं इस बात को। तो राजा को बोल रहे ना थोड़ा सा वो कहते विवरम, डीप जा करके, विवर माने थोड़ा गहराई से विचार करो, विशेष बुद्धि, थोड़ा बुद्धि लगा करके, थोड़ा ब्रेन लगाओ इस बात के ऊपर। किस बात के ऊपर? बोले ये व्यवहार के अलावा यहाँ क्या वस्तु सत्य है। जैसे व्यवहार के लिए एक पदार्थ का एक नाम है, मट्टी का एक घड़ा है, उनको घड़ा बोलते हैं, और वही मट्टी का आदमी का शरीर है, उनको मनुष्य बोलते हैं, और वही मट्टी का एक कीट पतंग का शरीर, उनको कीट पतंग बोलते हैं।
बाकी वो बने हैं मट्टी से। खड़ा हो मनुष्य हो या कीट हो, समझ में आ रहा है ना बात? हमारे शरीर में ये पंच भौतिक 5 पदार्थ है, ये 5 भूत हमारे शरीर में है। और वही 5 भूत का शरीर एक कीट के पास है, वही हाथी